हेलो बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं मल्टीपल क्वेश्चंस क्लास 12th बायोलॉजी के एमपी बोर्ड क्लासेस के लिए। तो आज का रिवीजन हमारा स्टार्ट होगा इस क्लासेस के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हमारे पास क्वेश्चन आता है, युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। पहला मल्टीपल क्वेश्चन हमारा, युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो युग्मक बनने की क्रिया को बेटा अंड जनन, युग्मक जनन, काय जनन, वैसा कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या है बेटा, युग्मक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मक जनन। समय को बचाने के लिए और फास्ट रिवीजन करने के लिए मैंने पहले से इसके आंसर सिलेक्ट कर रखे हैं। आप सीधे क्वेश्चन को पढ़िए और डायरेक्ट आंसर करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कुछ भी पौधे के भ्रूणकोश में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो कुछ भी पौधे के भ्रूणकोश में बेटा कितने गुणसूत्र होते हैं। भ्रूणकोश की बात कर रहा है, कोश की बात नहीं कर रहा है। कोश होता तो सेकेंडरी होता है, दो युग्मक होते हैं उसमें, केंद्रक होते हैं। लेकिन भ्रूणकोश है तो उसमें कितने होते हैं, 3। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3। अगला हमारे पास अगला प्रश्न है, एक अर्धसूत्री कोशिका से कितने नर युग्मक बनते हैं। अर्धसूत्री बारे में आपको पता है बेटा कितनी कोशिका बनती है बेटा, 4। आंसर क्या है हमारा 4, ठीक है। राधा हमारे पास नेक्स्ट, दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्र की संख्या कितनी है। देखो दोहरे निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्र पूछ रहा हूँ, कुल केंद्र ध्यान रखना। कुल केंद्र का मतलब समझते हो कि दोहरे निषेचन में 2 केंद्र नर युग्मक भाग लेते हैं। एक मादा युग्मक से क्रिया करके भ्रूण बनाता है तो 2 केंद्र तो हो गए। दूसरा नर युग्मक तृतीय केंद्र से क्रिया करता है तो 3 केंद्र हो गए। तीनों 2 कितने होते हैं, 5। हमारा सही आंसर कितना है, 5 के केंद्र हो। फिर हमारे पास आता है अगला क्वेश्चन, हवा के द्वारा परागित होने वाले कोष को क्या कहते हैं। हवा के द्वारा जो परागित कोष होता है उसका नाम क्या होता है, वायु परागित। क्या कहते हैं बेटा इसको, वायु परागित कोष कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है। इसके द्वारा एंडोस्पर्म देते हैं। भाई एंडोस्पर्म के द्वारा, एंडोस्पर्म का मतलब भ्रूणकोश, भ्रूणकोश किसको पोषण देता है, भ्रूणकोश। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, भ्रूणकोश, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य में क्या पाया था। भाई स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया था, सीधी सी बात है, मध्य भाग में क्या पाया था, माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। क्या पाया था, माइटोकॉन्ड्रिया पाया था, ठीक है। अब अगला प्रश्न जल्दी से आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी देखिएगा। हाँ जी, तो आपने आंसर दे दिया होगा, आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। तो अनअम्बिलिकल पुष्प निश्चित रूप से किसमें होते हैं, स्वपरागण पुष्प में होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, परिवर्तनशील भ्रूण द्वारा भ्रूणकोश का उपयोग वो किसके बीच में होता है, वही स्टार्ट मटर का। परिवर्तनशील भ्रूण द्वारा भ्रूणकोश का वो कौन करता है, मटर का बीज करता है, ठीक है। अगले पढ़ते हैं, हाइड्रा में रंग का पाया था। भाई हाइड्रा पूछ रहा है, हाइड्रा में रंग का पाया था। हाइड्रा कैसा जीव होता है आप जानते हैं, ना तो उसमें पत्तियां होती है ना तना होता है। इसका मतलब इस पर रंग कहीं नहीं पाया जाता, ठीक है। फिर आता है, नारियल में तरल पदार्थ का नाम क्या है। भाई तरल पदार्थ का नाम क्या है, सीधी सी बात है, नारियल में खाने वाला भाग क्या होता है, भ्रूणकोश। तरल अवस्था में क्या पाया जाता है, भ्रूणकोश। तो उसका सही आंसर क्या होगा इसका, भ्रूणकोश आएगा, ठीक है। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन, आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जनक कैसे कहते हैं। भैया आधुनिक आईएमपी उनके ध्यान रखिएगा, एमपी बोर्ड के लिए आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जनक कहते हैं बॉर्नवील को, ध्यान रखना है, याद रखिएगा। एमपी इसे कहते हैं बॉर्नवील को कहते हैं। एंडोमोफिलस प्लांट्स में पुष्पों में परागण का माध्यम क्या होता है भैया, एंडोमोफिलस कौन करता है, कीट परागित पुष्प होते हैं। कौन होते हैं, कीट परागित, इसका आंसर होगा कीट, ठीक है। मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, अभी इसका क्वेश्चन हम थोड़ा छोटा करेंगे इसको साइड में, ठीक है। मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में ऑटोसोम की संख्या पूछ रहा है। ऑटोसोम की संख्या तो हमें पता है फिक्स होती है, 22 जोड़ी या 44 क्रोमोसोम होते हैं। तो इसका आंसर कितना होगा, 44 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कीटोची पौधा है, ड्रोसेरा निफेंथस। भाई ड्रोसेरा भी होता है, निफेंथस भी होता है, इसका मतलब उसका दोनों आंसर सही हो जाएंगे। तो आता है हमारे पास क्या कि पोलिनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, परागकणों का अध्ययन। पोलिनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, पोलन ग्रेड यानी परागकणों का अध्ययन करते हैं। तो ये हमारा परागकण का सही आंसर है। अगला है, माइक्रोस्पोरेंजिया युक्त मोनोथेकस परागकोश में क्या पाया जाता है। ये दोनों में क्या पाया जाता है, हिबिस्कस स्ट्रक्चर पाया, क्या होता है, हिबिस्कस। फिर आता है हमारे पास स्पोरोजेनेसिस क्या है। स्पोरोजेनेसिस में क्या चलेगा, कीटाणु के विकास और उसका निर्माण होता है। स्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, कीटाणु का विकास होता है, उसका निर्माण होता है, ठीक है। आनुवंशिक में परागण निश्चित रूप से किसमें होता है, स्वपरागण। ये पढ़ चुके, इसको रिपीट हो गया क्वेश्चन हमारा, ठीक है। और जब वैसे किसमें जल परागण होता है, तो ये जलकुंभी कमल में जल परागण जो होता है, जल परागण जो होता है उससे क्वेश्चन किसमें होता है, हाइड्रा। हालांकि सारे जल में पाए जाते हैं लेकिन जल परागण किसमें होता है, हाइड्रा मोस्टली पाया जाता है। तो इस तरह बेटा हमारा ये पार्ट 1 का कंप्लीट होता है। और डेली मैं आपको इस तरह की मल्टीपल क्वेश्चन कराता रहूंगा ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सके। तब तक थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।